सो वेलकम बैक अगेन। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने अप टू 5.2 कवर कर लिया था और 5.3 के भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। तो मैंने आपको बताया था कि श्रीधराचार्य फॉर्मूले को कैसे यूज कर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल सकते हैं। तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व नहीं होगी। तो देखिए अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े से टफ भी रहेंगे और बोर्ड में यही क्वेश्चन आते हैं, पर उससे पहले दो क्वेश्चन हम लोग और कर लें, ठीक है। चलो, तो पहले हम लोग करेंगे सेकंड का सेकंड पार्ट। क्या कह रहा है? 25x स्क्वायर 30x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूले को यूज कर हमें x के रूट्स बताने हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू 25, b की वैल्यू 30, c की वैल्यू 7, ठीक है। ये वैल्यूज हो गई। अब लगा दीजिए फॉर्मूला। बाय यूजिंग फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये देखिए, अब वैल्यू रख देते हैं। यहां ध्यान रखिएगा b पॉजिटिव है, तो यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अंडर रूट b की जगह रखेंगे 30 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 25 c 7 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 25, 2 इंटू 25। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा 900 और ये बताओ कितना हो जाएगा? 100 700 अपॉन 700 ही तो होगा, अपॉन 50। तो यहां से कितना आएगा? -30 प्लस माइनस 200 अपॉन 50, 200 अपॉन 50। तो x इज इक्वल टू -30 प्लस माइनस, अब देखो 200 को थोड़ा सा ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक करोगे? देखो, इसको लिख लो 100 इंटू 2, ठीक है। और अपॉन में क्या लिख देंगे? 50। तो यहां से x की वैल्यू आएगी -30 प्लस माइनस, अब देखो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, बाहर निकाल लो। ये हो गया। अब लाइन खींच के एक तरफ प्लस वाला ले लो, लाइन खींचकर दूसरी तरफ माइनस वाला ले लो, ठीक है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? अब यहां से क्या कॉमन निकल सकता है बताओ? ऊपर से 10 कॉमन निकाल लो, 10 कॉमन निकालो। -3 प्लस माइनस √2 अपॉन 5, ये कट जाएगा, ये आएगा। एक फैक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, देखिए -3 माइनस √2/5। अब मेरी बात सुनो, मैंने एक चीज बताई थी कि जब कोई वैल्यू अंडर रूट के अंदर होगी और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हमें उसका डेसिमल में वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन वो चीज भी क्वेश्चन में मेंशन होनी चाहिए। जैसे अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये चीज उसने इन क्वेश्चंस में मेंशन की है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर अगर आप यहां पर छोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने आपसे आंसर डेसिमल प्लेसेस में नहीं मांगा है। तो नो नीड टू सॉल्व अंडर रूट, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये नहीं कह रहा है कि आपको डेसिमल में आंसर देना है। तो आप यहां पर क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए, सॉल्व करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 से समझिएगा, 8 से मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा।
ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आप 1 से 7 तक के बीच में सारे क्वेश्चन लगाइए, ट्रस्ट कर लीजिए, नहीं आते बोर्ड में। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो ये क्वेश्चन है जो मैं आपसे बताना चाहता था कि कैसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप आंसर देंगे। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लीजिए लिख दिया मैंने x² - 5x - 10, x² - 5x - 10 = 0। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो वही प्रोसेस करना है, धराचार्य लगा के आपको वहां तक जाना है जहां तक आप जाओगे, वो प्रोसेस आपको पूरा करना है। चलिए करते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। कंपेयर करो भाई, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -10। मैंने कुछ बताया था लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि धराचार्य के फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको साइन के साथ लेना है, बिना साइन के लेंगे सवाल गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, -b + -√b² - 4ac/2a, यही फॉर्मूला है। अब जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -b, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर 4 × a 1 × -10/2 × 1, 5 का 25 40/2। तो यहाँ से x कितना आएगा, 5 ± 25 और 40 65/2। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ तक तो आप पहुँच गए होंगे। यहाँ तक में अभी तक कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं आई जो नहीं समझ में आई होगी। सारा वही प्रोसेस जो अभी तक पीछे 3-4 क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, आपसे कह रहा है आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देने हैं। ठीक है, तो आपको पहले, अब आप जो भी बोलते हैं स्क्वायर रूट मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो भी मेथड आप बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग √65 की वैल्यू को निकालेंगे। देखिएगा कैसे, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो देखिए क्या करना है, ऐसे आपको कॉलम बनाना है और यहाँ लिखना है 65। 2 का पेयर बनाना है, तो 2 ही का पेयर बन रहा है। 3 नंबर होंगे तो पीछे से 2 फिर 1। अभी मैं सिखा दूंगा 2-3 एक्स्ट्रा लेके कि मान लीजिए जब 2 नंबर का है तब क्या करना है, 3 नंबर का है तब क्या करना है। अभी मान लीजिए 65 है 2 पे, तो आपको पहली चीज़ ध्यान रखना है, पीछे से 2 का पेयर बनाना है। पीछे से 2 का पेयर बनाना है। पेयर बना दिया, ठीक। अब समझिए क्या करना है, इसके नियरेस्ट आपको वो नंबर ढूंढना है जो कैसे मिले, 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो आपको पता है 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो नियरेस्ट या छोटा, नियरेस्ट का मतलब छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा आपने 8 8 और यहाँ भी लिखा आपने 8, क्योंकि 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो 81 तो 65 से बड़ा है, तो आप कौन सा लेंगे, 64। तो यहाँ आपने क्या लिख दिया, 64। क्या लिख दिया, 64। समझ बात आ रही है। अब देखो सॉल्व करो, ये जोड़ा जाता है, जोड़ के कितना आया
16, ये सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। अब सुनना अगली बात, इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? एक डेसिमल पर 2 जीरो बढ़ते हैं, ध्यान रखना, एक डेसिमल पर 2 जीरो बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप, इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं? बताओ, नहीं समझ में आई बात? है डाउट? मैंने कहा जो भी नंबर है, 2 ऐसे सेम नंबर दिमाग में सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर इसके करीब नंबर आना चाहिए, छोटा ही हो लेकिन वो बड़ा ना हो। तो भाई 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो ये तो बड़ा है, 65 से 64 छोटा है, तो 8 8 जा 64 और 1 8 यहाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है वैसे यहाँ लिख दिया। अब इनको जोड़ो, जोड़ने से कितना आया 16। इतनी बात समझ में आई? इधर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, डेसिमल पे कितने जीरो बढ़ेंगे 2, बढ़ा दिया। अब मेरी बात अगली सुनना, क्या करते हैं और ध्यान से। अब यहाँ पर तुम नंबर ऐसे लिखोगे 1 1, अब इसमें को सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई इस तरीके से 1 1 जा 1, 160, 1 6 जा 1, 1 1 जा 1, या तो 2 लिखोगे यहाँ पर, या तो यहाँ पर 3 लिखोगे। समझ बात आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो अभी तो देखो, अगर मैं 1 ही लिख रहा हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, 161 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसको मल्टीप्लाई करो। अरे भैया जैसे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हो वैसे 161 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आया 161। ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है? ये तो बड़ा है। तो दिक्कत हो गई, इससे छोटा ले नहीं सकते यहाँ पे, इससे छोटा यहाँ क्या लोगे 0 0 ले लोगे तब तो 0 आएगा वहाँ पे। तो क्या ले सकते हो यहाँ पे क्या ले सकते हो 1, लेकिन 1 लेने से क्या दिक्कत है, बड़ा है। अब सुनना क्या करते हैं जब ये केस हो, क्या करते हैं, 1 0 यहाँ बढ़ा के 1 0 यहाँ बढ़ाते हैं। बिंदु डेसिमल से 2 जीरो बढ़े, डेसिमल से 2 जीरो बढ़े। अब यहां पर नंबर लिखने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर यहां लिखने पर वो नंबर बड़ा निकल जा रहा है तो 1 0 बढ़ा के 1 0 बढ़ा लीजिएगा। ठीक, अब सुनो, अब अगर मैं 1 लिखूं तो मुझे कितना देगा 161 देगा, बहुत छोटा है। थोड़ा करीब जाओ, थोड़ा करीब जाओ, करीब जाओ। कितनी बार जाओगे, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। अब 5 बार करके देखो, इधर तो जोड़ोगे, इधर क्या करोगे जोड़ोगे, इधर बताओ 5 5 जा 25, 2 16 पंचे 80, 825। 6 पे भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 पे भी चेक कर लो। मैंने कहा ना ये दोनों नंबर हमेशा कैसे लिखोगे, सेम लिखोगे। ये 6 पे भी हो जाएगा। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, कितना आया 16 छक्का 96, 996। देखो 6 बार जा रहा है, 6 बार भी तो छोटा है, छोटा है कि नहीं, तो छोटा है 6 बार। भैया डाउट हो बताओ, नई चीज़ आई है, परेशानी तो होगी, नई चीज़ आने में थोड़ा दर्द तो होता ही है, ठीक है, तो थोड़ा समझनी पड़ेगी कहानी। कोई डाउट हो फिर से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपने पहले 2 नंबर सोचे, उनको आपस में तुम्हें मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर पहले से उससे छोटा निकालना है, उससे छोटा निकालना है। तो 8 8 जा 64, 1 8 यहाँ लिख दिया। इनको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद थोड़ा इधर शिफ्ट करके लिखिएगा ताकि यहाँ पर नंबर लिखने की जगह फिर से रहे। अब आपसे मैंने कहा कि जब आपने सब्ट्रैक्ट किया था तो आया था 1, पहले क्या आया था 1। एक डेसिमल से 2 जीरो बढ़ते हैं, उसके बाद आपने सबसे छोटा नंबर यहाँ पे लिखा 1 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1। आपने देखा ये बड़ा है और इससे छोटा नंबर मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता मल्टीप्लाई करने के लिए, तो सॉरी मैंने कहा 1 0 बढ़ा के 1 0 और बढ़ाओ। अब क्या करोगे, यहाँ पर नंबर लिख के देखो, 1 1 1 1 लिखोगे तो 161 मिलेगा, 2 2 लिखोगे तो कितना मिलेगा,
कितना मिलेगा, 2 2 लिखोगे तो 4 और 32 बहुत छोटा है। फिर मैंने कहा यहाँ 3 3 लिखो, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 1 और +1 489, ये भी बहुत छोटा है। तो मैंने कहा डायरेक्ट थोड़ा करीब चलते हैं, 6 बार। जब 6 बार किया तो इसके थोड़ा करीब आ गए। अब 7 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, करके देख लो। 7 बार कर दोगे तो बाहर निकल जाओगे। क्लियर है बात। अब इधर सब्ट्रैक्ट करते हो, कितना बचेगा 4, यहाँ जोड़ते हो 6 6 12, 6 1 7 172। अब तो यहाँ पे कितनी बार ले गए थे, 6 टाइम्स ले गए थे। यहाँ कितनी बार ले गए थे, 6 टाइम्स। तो यहाँ लिखोगे 6, क्या लिखोगे 6 टाइम्स ले गए तो वहाँ पे क्या लिखोगे 6। इतनी बात क्लियर है। कितने डेसिमल प्लेस तक कह रहा है। अब मेरी बात सुनना, बिंदु के बाद दो डिजिट मिल गई तो मतलब 2 डेसिमल तक हो गया, पर आप 3 डेसिमल तक निकालोगे। जब 2 डेसिमल कहेगा तो 3 डेसिमल तक निकालोगे, और जब 3 डेसिमल तक कहेगा तो 4 डेसिमल तक निकालोगे। वाई, राउंड ऑफ। अभी मैं राउंड ऑफ करना भी सिखाऊंगा, कैसे नंबर को राउंड ऑफ करना है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। अगर 2 डेसिमल तक कहे, अब मेरी एक बात और सुन लो, 2 बातें होती हैं, सुन लो। एक चीज होती है डेसिमल प्लेसेस, एक चीज होती है सिग्निफिकेंट फिगर। आधे लोग दोनों चीजों को एक है समझते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। ये दोनों अलग अलग चीजें। डेसिमल प्लेसेस अलग चीज है, सिग्निफिकेंट फिगर अलग चीज है। अभी मैं डेसिमल प्लेस की बात कर रहा हूं, अभी मैंने सिग्निफिकेंट फिगर की बात ही नहीं की है। तो डेसिमल प्लेस में क्या ध्यान रखना है, अगर 2 डेसिमल प्लेस तक कहेगा तो 3 तक निकालोगे। अभी कहां तक गए हैं, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक गए हैं, 1 डेसिमल प्लेस और निकालेंगे। चलिए देखिए अब आगे, यहां कितना बचा 4। यहां तक में कोई डाउट हो, अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा भाई। 4 बचा, 4 बचा। डेसिमल वो लगा था क्या डेसिमल, तो 2 0 तो उससे बढ़ेंगे, 2 0 फिर से पीछे बढ़ा दिए। कैसे, उसी डेसिमल से 2 0 मैंने बढ़ा दिया। ये कितना हो गया 400। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, फिर से वही काम करना है। 172 के बगल में 1 लिखो, 1 लिखोगे कितना मिलेगा, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भैया हमेशा बगल में लिखते हैं, सुन लो मेरी बात, हमेशा कहाँ लिखते हैं, बगल में। तो बगल में मैंने क्या लिखा, 1 लिखा। 1 लिखने से कितना आएगा 1721। 1721 तो इससे बड़ा है, 1721 तो इससे बड़ा है। फिर 0 लगाओ और 1 फिर बढ़ाओ। समझे नहीं समझे। अरे एक बार ले गए मालिक तो कितना है 1721। 1721 400 से बड़ा है, तो फिर 1 0 बढ़ा के अब कितनी बार ले जाएं, 2 बार ले लो। क्योंकि देखो 3 बार लोगे 17 3 51, 17 दूनी 34, 2 बार ले लिया करो। देखो पता है मैं डायरेक्ट कैसे सोचता हूँ, मैं तुम्हें बता दूँ मैं डायरेक्ट कैसे सोचता हूँ। मैं अपने दिमाग में एक नंबर सोचता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे 1000 तक पहाड़ा याद रहता है, मुझे 1000 तक टेबल याद रहती है। मैं दिमाग में एक नंबर सोचता हूँ और जो सबसे कोने में नंबर लिखा है इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 16 छक्का 96, 16 6 96, 17 है, मैंने दिमाग में सोचा 2, 17 2 34, 34 40 34, मैंने नंबर दिमाग में सोचा 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 17 से, 17 2 34। यहाँ कितना लिखा है 40। मैं छोटा हूँ कि बड़ा हूँ, छोटा हूँ। 3 बार ले जाओ, 17 3 51, 51 बड़ा है कि 40 छोटा है, 40 छोटा है, 51 बड़ा है, तो बाहर निकल गए, तो 2 बार ले जाएंगे। मैं ऐसे करता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। मैं जो भी नंबर दिमाग में सोचता हूँ उसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और बाहर वाले से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो उससे छोटा है कि बड़ा है। छोटा है तो काम बन गया, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। 2 2 4, 2 2 4, 17 2 34। कितनी बार ले गए, कितनी बार ले गए, यहाँ लिखा मैंने 2। ठीक। अब अगर मैं देखूं, मुझे अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, नो नीड टू सॉल्व एंड सब्ट्रैक्ट 4000 फ्रॉम 34 4। अब यहाँ पे देखो हमें चाहिए था कितना, 2 डेसिमल प्लेस, हम कहाँ चले गए 4 डेसिमल प्लेस।
1 2 3 4, हमारा काम बन गया। हमें कितना डेसिमल चाहिए? अब मेरी बात अगली सुनना, मैं यहाँ पे राउंड ऑफ करने जा रहा हूँ। राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट सुन लो। यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। अगर इसके बाद का नंबर, बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। अगर इसके बाद का नंबर 5 से बड़ा है तो यहाँ एक बढ़ा के लिखा जाता है। मतलब अगर यहाँ पे राउंड ऑफ करना है तो इसके बाद वाला नंबर देखो कितने डेसिमल प्लेस कह रहा है? 2 कह रहा है। तो बिंदु के बाद 2 नंबर 0 6, 0 6 तक कितना हो गया? 2 डेसिमल प्लेस। तो इसके बाद वाला नंबर देखो, अगर 2 डेसिमल तक कहे तो उसके बाद वाला देखो। बाद वाला देखो 5 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। अगर छोटा है तो 6 पे छोड़ दो, जितने पे है उतने पे ही छोड़ दो। और अगर ये 5 से बड़ा होता तो 6 में एक जोड़ के लिखते। कितना लिखते? एक जोड़ के लिखते। तो कितना लिख देते? 7। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जिस पोजीशन पर राउंड ऑफ करना हो उसके आगे का नंबर, उसके जिस पोजीशन पे राउंड ऑफ करना हो उसके आगे का नंबर, पांच से बड़ा है कि 5 से छोटा है। राउंड ऑफ जहां पे करना है उसके आगे का नंबर 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। अगर बड़ा है तो +1 करिए, अगर छोटा है तो वैसे ही छोड़ दीजिए जैसे वो है। 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ करना था, पॉइंट के बाद 0 और 6, तो 6 के बाद मैंने देखा, 6 के बाद मैंने देखा तो नंबर 5 से छोटा है तो मैंने 6 को वैसे ही छोड़ दिया। अगर नंबर बड़ा होता तो मैं यहाँ पर 1 प्लस करके 7 कर देता। ठीक, तो अब सुनिए वापस, अब आ जाओ। तो x = मेरे पास क्या है? 5 ± 65/2, यही है। तो x = 5 प्लस, अब √65 की वैल्यू कितनी आई है? 8.06, बस 2 डेसिमल प्लेस छोड़ दिया मैंने 2 डेसिमल पे। ठीक, और अभी यहाँ पे नंबर 5 से बड़ा होता तो यहाँ क्या लिखते? 8.07। समझ बात आ रही है? वहाँ से तुम्हें वही उठा के लाना है। नीचे कितना लगा दिया? 2। अब एक वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी? प्लस वाली। दूसरी क्या मिलेगी? माइनस वाली। ठीक, जोड़ेंगे तो कितना? हाँ, अच्छा, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ से कितना मिला? 13.06/2। 13.06/2। यहाँ से कितना मिलेगा? -3.6/2। कितना मिलेगा? -3.06/2। ठीक है ना? अब यहाँ से देखो, सॉल्व करो, काटो। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। ठीक है, यहाँ आ जाओ। 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 5 = 10 और 2 3 = 6। अगर आप 2 डेसिमल पे नहीं छोड़ेंगे तो एक नंबर आपका काट लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, पहले मैं आपको अलग अलग तरह के नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। बोर्ड में सवाल एक आना है, पर उस एक सवाल के लिए आपको लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी, जब तक है जहाँ। ठीक है, तब तक लड़ते रहना है। ठीक है, चलिए
तो पहले कुछ क्वेश्चंस का हम लोग रूट निकालेंगे। देखिए 283 का रैंडम नंबर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कोई नंबर याद नहीं है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि मतलब कि वो याद है वो लिख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप भी लिख दीजिएगा, 2-3 उनका निकाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही लिखिएगा जिसका हम निकाल पाएँ ठीक है, नहीं मजाक कर रहे, किसी का भी लिख दीजिएगा। 283। अब सुनो, यहाँ 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, पहले समझ लो सब लोग। अभी तो तुमने 2 डिजिट का निकालना सीखा है। देखो मिनिमम 2 डिजिट, मैक्स टू मैक्स 4 डिजिट तक का निकालने को आएगा, 2 से 4 के बीच का। तो एक 3 का दिखा दे रहे, एक 4 का भी दिखा देंगे। अब क्या करना है सुनो, पेयर बनाना है, पेयर पीछे से 2-2 का। तो पीछे से एक पेयर तो 2 का मिल रहा है, एक पेयर नहीं मिला ना, तो एक पेयर सिंगल का बनेगा। आपको 2-2 का पेयर बनाना है, तो पीछे से 2 का पेयर, एक तो 2 का पेयर मिल गया 83 का, एक पेयर नहीं मिला। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, यही खेल है, यही खेल है। पहले सिंगल नंबर जिसका सिंगल पेयर है उसको सॉल्व करना है। कैसे? 1 1 1 1 1 जा 1, क्योंकि 2 के लिए कोई है ही नहीं नंबर। अरे भैया 2 लाना है, 2 लाना है 2। तो अगर यहाँ 2 2 लिखोगे तो यहाँ कितना लिखोगे? 4 लिखोगे ना, और 4 तो 2 से बड़ा हो गया। अब कहते हो 4 2 से बड़ा क्यों? तो 283 है। अरे भैया मालिक दद्दू, पीछे से पेयर बनाना है, तो पेयर बना है किसका? 83 का। एक पेयर किसका है? 2 का। तो पहले सिर्फ 2 को सॉल्व करेंगे, पहले सिर्फ 2 को सॉल्व करेंगे। तो 2 के लिए मैंने क्या किया? 1 1 1 1 1 जा 1, क्योंकि यहाँ 2 2 जा 4 लिख देते तो 4 तो बड़ा हो जाता, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? 1 1। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब सुनो, इधर जुड़ता है जोड़ दो, इधर घटता है घटा दो। अब सुनना, जब भी उतरेगा पूरा पेयर उतरेगा, जितने भी पीछे से बनाए हो, खाली 8 मत उतार देना। जब भी उतरेगा पूरा पेयर उतरेगा, ध्यान रखना। तो पूरा तुमने क्या उतारा? 83। अब सुनो, अब इसके पीछे तुम्हें नंबर लगाना है, वो नंबर लगाओ जो इसके करीब पहुंच जाए। तो 25 25 125, 26 × 6 कितना होगा? 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 ही बार जाएगा, 7 बार। अब देखो 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 2 7 7 है और 2, मैंने यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ जो नंबर लिखते हैं वो कौन सा होना चाहिए? वो भी सेम होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ 7 7 लिख के देख लो, मैं कह रहा हूँ 8 8 लिख के देख लो, और मैं कह रहा हूँ 6 6 लिख के देख लो। अब देखो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, ये 189, ये तो बड़ा हो गया। अब यही बड़ा हो गया तो इसको जाने की जरूरत ही नहीं है, इसी को चेक करो। 6 6। याद रखना, जो भी नंबर लिखोगे सेम लिखना। कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36, 156। मतलब कितनी बार ले गए हो? तो यहाँ लिखोगे 6। और अगर आपको याद हो, अगर आपको 100 तक के स्क्वायर याद हो, तो आपको याद होगा कि 16 का स्क्वायर 256 होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है। इसका मतलब 283 का स्क्वायर रूट 16 और 17 के बीच में आएगा। देख लो, इसीलिए मैंने यहाँ 16 लिखा है। 16 का 256, 17 का 283, तो 289, तो इसका मतलब 283 जो होगा वो 256 और 289 के बीच में आएगा। मतलब हम लोग सही हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, टेबल याद हो 1000 तक, स्क्वायर याद हो 100 तक, एकदम दौड़ते हुए काम होगा सब। चलिए अब ये जोड़ेंगे, ये तो जोड़ते हैं, जोड़िए। 6 6 12, 2 1 3, ये सब्ट्रैक्ट करो, बताओ कितना? 7 27। अब देखो बिंदु लगाते हैं, बिंदु पे कितना? 2 0, डेसिमल लगाने पर 2 0। अब सुनो, 2700 है, 32 के करीब में नंबर लिखना है। 4 3 12, 8 3 24, 8 3 24, 9 3 27, 27 ज़्यादा निकल जाएगा, 8 बार ले लो। अभी भी पकड़ नहीं पाए? मैं कैसे लगाता हूँ? नहीं समझ पाया कैसे लगाता हूँ? अब टेबल ही तुमको खाली 1 की याद है तो दिक्कत हो जाएगी ना। टेबल याद की हो, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 की टेबल तुमने याद नहीं की है, और हम तुमसे कह रहे 1000 तक याद हो, कैसे काम चलेगा?
चलो आओ देखो, तो 8 बार से काम नहीं चलेगा, पढ़ लो भैया थोड़ा, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, मैं था डोरेमोन के गैजेट पे। मेरे पास इंटर में बच्चे पढ़ने आते हैं, वो 2 into 2 भी उसी से करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता, जब वो दुकान पे सामान लेने जाते होंगे तो कैसे काम चलता होगा। 4 टॉफ़ी लेंगे, उसको भी जोड़ते हैं। मेलेडी 1.5 रुपए की है, तो उसका मुझे 6 रुपये पे करना है, तो वो 4 into 1.5 लिखते हैं। समझ रहे हैं, वही वाला हाल है। तो गैजेट मिल जाएगा 2 साल के लिए तुमको। अब तुम्हारा मन करेगा तो डोरेमोन की पॉकेट में वापस रखाना, वरना उसको 2 साल इस्तेमाल करना। वो 2 साल इस्तेमाल करना, फिर तुम भी 2 into 2 4 कैलकुलेटर से करना। चलो, तो यहाँ पे कितनी बार ले जाने से काम चल रहा था? 8 बार से काम चल जाएगा। चलो देख लेते हैं। 8 8 64, 4 का 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, 16 6 22, और यहाँ पे 2 26 24, 26 24 कितनी बार ले गए हैं? 8 बार, यहाँ लिख दिया 26 24। ठीक है, समझ बात आई कि नहीं आई? अभी डाउट है? अब डाउट ना हो। कितना बचेगा? ये जोड़ो, 8 8 16, ये हो जाएगा 336। अब कितनी बार ले गए थे? 8 बार ले गए थे, 8 लिख दो। अब सुनो, बिंदु लगा है, बिंदु से कितना बढ़ता है? 2 0। अब देखो 33 दूना 66, 33 दूना 66, और 33 3 99, मतलब 3 बार बड़ा हो जाएगा, 2 बार से काम चल जाएगा। तो इसका मतलब 3 3 6 को 2 बार ले जाना है। 6 7 2 4, 6 7 2 4। अरे यार, फिर कर दी छोटी बात तुमने। चलो सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 856। 856। अब यहाँ देखो 856 डेसिमल लगा है, कितनी बार ले गए थे? कितनी बार ले गए थे? 2 बार। अभी ले ही नहीं गए। अच्छा, 2 बार ले जा चुके हैं भाई। 7 6 हैं? 8 5 7 6 8 5 7 6। इतना बड़ा आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे? नहीं तो वो लेंगे ना, और 876 भाई। हाँ भाई। अच्छा 876, ठीक। 2 बार ले गए थे, 2 यहाँ लिख दिया। अब सुनो, जगह तो बची नहीं, बढ़ा के लिखना पड़ेगा। कितना? 3 3 6 2 2, जोड़ो कितना? 3 3 6 4। अब सुनो, डेसिमल लगा है, 2 0 फिर से चिपका दो। अब देखो कितनी बार? 87 है, 2 ही बार ले लो। 2 बार से ऊपर 3 बार ले लोगे, कितना हो जाएगा? 99 समथिंग हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ही ले लो। अभी भी नहीं समझ में आया तो माइंड को पॉज करो, टेबल याद करो। एक ऐसा नंबर दिमाग में सोचो जिसको तुम्हें सबसे बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है। दिमाग में नंबर सोचा 2, सबसे बाहर कौन है? 33। 33 को 2 से करने पे 66। अब 3 से भी करके देख लो। जब 3 से करोगे कितना? 99। 99 87 से बड़ा है, और 66 87 से छोटा है, तो ये सही है। 2 बार बस, खत्म, इससे ऊपर नहीं जाना है। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू सॉल्व, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको कहाँ तक रोकना है? हमें तक कहाँ रोकना है? 2 डेसिमल तक। 2 डेसिमल पे रोकेंगे तो इसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है? 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो ख़त्म। 16.82 हो गया आंसर। चलिए देखिए, पीछे से पेयर बनाएंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 2 का बना, एक 1 का बना। 2 नंबर ऐसे सोचिए जिनको मल्टीप्लाई सेम नंबर, 2 सेम नंबर ऐसे नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 से छोटा है। 4 4 जा, 3 3 जा ना, 2 2 जा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 2 2 जा, तो 4 ही छोटा है। तो यहाँ लिखें 2 यहाँ लिखें, ठीक। अब देखो, ये जोड़ता है 4, ये घटता है 4, पीछे कितना? 432, पीछे कितना? 432, क्योंकि मैंने बताया था पूरा पेयर लिखा जाता है। अब देखो, पास लाओ, क्या आएगा नंबर? 8 8 चौको 32। देखो मैंने कैसे बताया था, नंबर दिमाग में सोचो, मल्टीप्लाई करो, करीब है कि नहीं है। तो 4 9 जा 36,
तो 4 9 जा 36, छोटा तो है, तो 9 बार करके देख लो जरा। 9 9 81, 9 चौके 36, 441 बड़ा है, मतलब 8 बार ले जाना पड़ेगा। 8 8 64, 8 चौके 32, 384। तो कितनी बार ले गए? 8 बार। कितनी बार ले गए? 8 बार। कितना लिखेंगे? 384। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना? 8 8 16, जोड़ो 8 8 16, 56। यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे कितना? 88, 45, 48। डेसिमल लग के कितना बढ़ता? 2 0। कितनी बार? 8 पंचे 40। हाँ सही कह रहे हो। क्यों? 9 पचे 45, 9 छक्के 54, 9 पचे 45। हाँ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 8 बार। 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 54, 8 पंचे 40, 45 44, 45 44। ठीक है। कितनी बार ले गए हैं? 8 बार। 45 44, 8 बार। कितना? 8 8 16, 6 1 7, 676, 576, सॉरी, थोड़ा शिफ्ट करके लिखेंगे। 576। यहाँ बताओ कितना आएगा? 6 256, 256। अब डेसिमल लगा है, 2 0 फिर से बढ़ाएंगे। कितनी बार? 4 बार। 4 नहीं, 3 बार। 4 बार ज़्यादा हो जाएगा। 4 पंचे 20, सही नहीं, 4 बार में काम चल जाएगा। 4 चौको 16, 4 चौको 24 25, 7 चौको 28 का 0 3, 5 चौको 20 23। हाँ 4 बार 4 बार 4 बार 4 बार 4 बार। 23 0 5 6। समझ में बात आ रही है भाई? नहीं आ रही है? अरे 2 3 क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 3 क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगी। ये चेक कर लीजिएगा। 4 को 16, 4 को 24 5, 2, 7 को 28 0 3 5 3, 4 को 28 3, 5 को 20 23। हाँ भाई 4 4 5 1, 15 44। डेसिमल लगा है, 2 और बढ़ा दो। कितना? पहला 2 होगा। अच्छा हाँ ठीक, 2 होगा। कितनी बार? 4 बार। हाँ 4 बार 4 बार 4 बार। तो यहाँ 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। इसके बाद वाला नंबर, इसके बाद वाला नंबर, इसके बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, तो आंसर आएगा 28.84, अगर 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ करना है। ठीक है। 4 बार फिर से ले गए ना, क्योंकि 2 डेसिमल तक जाना हो तो 3 तक जाएंगे, 2 डेसिमल तक जाना होगा तो 3 तक जाएंगे। तो तीसरा मुझे मिल गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना। मैंने कहा सॉल्व मत किया करो आगे, तुम्हें सिर्फ चाहिए 2 के बाद तीसरा ये देखने के लिए कि वो 5 से बड़ा है कि 5 छोटा है। ठीक है। एक 4 का कर लें, 4 वाला। चलो हैं यार 44 क्यों देता? फिर एक बार ले चुके हैं। नहीं ये 44 क्यों देता? माइनस 2 बार 4 गेट करके दे रहा है। 8 8 16। नहीं भैया हमने 4 दोगा। हाँ भाई। अच्छा ये 2 बार हो गया। अच्छा पहले जोड़ लो। अरे यार ठीक है भाई, समझ गया। 4 4 8। अब ले भैया, अब ठीक है। अब भी गलत हो गया क्या? अब ठीक है, सॉरी यार, वहीं लिख दिया मैंने। तो 28.844। ठीक है। चलिए अब एक सवाल करते हैं। एक सवाल का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पहले, जिसमें वैसे मैं आपको बता दूं अंडर रूट के अंदर क्या क्या मिलेगा। अंडर रूट के अंदर क्या क्या मिलेगा? 11 से लेके 999 के बीच में कुछ भी मिल सकता है।
अंडर रूट, भाई ये जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्या क्या मिलेगा अंडर रूट के अंदर? तो अंडर रूट के अंदर सारा मजा मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? 11 से लेके 999 तक। और जिनको लगे कम है वो अलग से मिले आके हमसे, उन्हें 4 डिजिट तक मजा दिया जाएगा। ठीक है ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो इसीलिए देखिए मैंने आपको दोनों तरह का करा दिया, 2 डिजिट वाला भी करा दिया, 2 डिजिट वाला भी करा दिया और 3 डिजिट वाला भी करा दिया। ठीक है, मान लो पहले कर लेते हैं 87 का, इसका 3 डेसिमल प्लेस तक करना है, 3 डेसिमल प्लेस तक। चलिए आइए आइए आइए, पेयर एक ही बनेगा, पेयर जरूर बनाना। अगर तुमने पेयर नहीं बनाया गलत हो गया भाई। सबसे पहला स्टेप स्क्वायर रूट को निकालने का पेयर बनाना है पीछे से। अगर पेयर बनाना भूल गए तो फिर कॉपी अलग से बुला के चेक होती है उसमें। ठीक है, क्योंकि उसके लिए बोर्ड वाले 100 रुपये लेते हैं, फिर ऐसे 45 रुपीज़ मिलती है कॉपी चेक करने की। जो लोग पेयर बना के नहीं निकालते उनकी 100 रुपये पे कॉपी चेक होने जाती है, और टीचर अलग से सामने बैठा के चेक करता है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा मजाक कर रहे हैं, ठीक है, काट दिया जाएगा आपका क्वेश्चन। चलिए देखिए 87 पेयर बन गया। अब सुनो, स्क्वायर कहाँ तक याद होना चाहिए? 100 तक। पहाड़ा कहाँ तक याद होना चाहिए? 1000 तक। 87 8 8 जा 64, 9 का देखो 81 ज़्यादा करीब है क्योंकि इसके आगे 10 ले लोगे तो वो 100 हो जाएगा। तो 9 9 9 9 81 कितना? 6 9 9 18 9 9 18। आ जाओ, कितना बचा? 6। कितना बचा? 6। बिंदु लगेगा, बिंदु से क्या होता है? 2 0 बढ़ते हैं। कितनी बार? 18 चौकू 72, 18 तियाँ 54। अब देखो यहाँ कितनी बार? 3 बार, 3 बार। 3 3 ज़ा 9, 18 तियाँ 54, 3 3 6, 186, 186। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना? 51। पॉइंट लगाओ, 2 0 फिर से बढ़ेगा। अब कितनी बार? 2 बार। 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 2 ही बार जाएगा। 3724। पॉइंट बाद में लगेगा, ठीक है बात क्यों? वो तो वहाँ बाद में लिया ना, 6 पे लिए तो 2 2 2 4 64। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना? 6 7 3 1 13 76। बिंदु लगा, 2 0 बढ़ा दो। कितनी बार? 6 बार। अब देखो 137 पूरा पूरा देखना, खाली 13 मत देख लेना ठीक है, तो 6 बार। 18 छक्का 108, समझ रहे हो? क्यों 18 सत्ते नहीं होगा? 18 छक्का 108, 18 सत्ते 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126। 126 ज़्यादा कहाँ है यार? 7 बार चलेगा भाई। 7 7 ज़ा 49, हासिल लगा 4, 32 हासिल लगा आराम से। 7 6 42, 45, 8 7 56, 0 6 13। ठीक है, कितनी बार ले गए? 7 बार। ओह भाई साहब खतरनाक। चेक कर लेना यार, जल्दी पता चले, झटके मार दे रहे हैं हम। 7 7 14, 4 1 5, 6 1 7, 8 7 5 4। यहाँ कितना? 71। गलत है क्या? कितना आगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद? 1 बस। कहाँ से भैया, कौन से प्लेनेट से बता रहे हो? लास्ट में 70। हाँ 70।
70 71 बिंदु लगा है, 2 जीरो फिर से, हमने निकाला क्यों? हो गया 3 का है तो 4 तक जाना पड़ेगा ना, 3 का है तो 4 तक जाना पड़ेगा। भैया 4 बार 4 बार ना, 18 चौको 72, ज़्यादा हो गया, 3 बार। ठीक है 3 बार। तो अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस ये देखना होता है ना कि इसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है, थोड़ा अच्छा है। ठीक है। तो इसका मतलब फिर से देखो, यहाँ पे छोड़ना है 3 डिजिट पे, 3 डेसिमल प्लेस पे कह रहा है, तो यहाँ पे छोड़ना है, इसके बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, तो आंसर आएगा 9.327, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से हाँ 7 7 14, अरे 6 कर लो, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो 9.327 ये हो गया इसका क्या, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर। अब मेरी बात सुनना, अगली बात सुनना, अभी तुमने ये आंसर निकाला है, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये तुमने आंसर निकाला, पिछले वाले में आंसर क्या निकाला था, 2 डेसिमल प्लेस 2 वाले में क्या निकाला था, 2.28. अब मेरी बात सुनना, ये 3 डेसिमल प्लेस वाला आंसर है, ये 3 डेसिमल प्लेस वाला आंसर है, ये 2 डेसिमल प्लेस वाला आंसर है, ये 3 डेसिमल प्लेस वाला है, ये 2 डेसिमल वाला। अब मैं कह रहा हूं 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब क्या है, 3 सिग्निफिकेंट का मतलब है डेसिमल के पहले की भी डिजिट काउंट करो, बाद की भी काउंट करो, तो 1 2 3, आंसर होगा 9.32 पे छोड़ना है, 2 पे छोड़ना है, अब यहाँ छोड़ना है, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब सारी डिजिट काउंट करो, डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद, तो 1 2 3। अब तुम्हें यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, इसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है, इसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है, तो 2 को क्या करोगे, 3 कर दोगे, ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ बात आ रही है, ये क्या हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल से पहले गिनते हैं, डेसिमल के पहले डेसिमल के बाद शुरू कर दो, पूरा काउंट करना, हाँ मतलब उसके पहले जो नंबर हो उससे शुरू करो और डेसिमल के बाद तक जाओ, जहां तक तुम्हारा सारे सिग्निफिकेंट ना हो जाए। जैसे अगर आगे हुआ और डेसिमल से पहले ही 3 हो गए तो खत्म, हटा दो। जैसे इसमें ले लो, इसमें मान लो कह रहा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे मान लो पहले इसने इसमें कहा 3 सिग्निफिकेंट फिगर इस वाले में, अब अगर इसने बोला 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो 28.8, क्योंकि 2 पहले हैं 1 बाद में हो गई, ठीक। अब वो बोल रहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर 28, तो 28, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ राउंड ऑफ नहीं होगा। तो भैया सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेसेस में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मेन इस एक्सरसाइज का जो काम है वो यही है कि आपको निकालना है क्या, स्क्वायर रूट। आज इतना ही रख रहे हैं वरना ज़्यादा हो जाएगा।